हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी कोर्स की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे क्लास 6 के सोशल स्टडी सब्जेक्ट के हमारे अतीत विषय के यूनिट नंबर 11 के नए साम्राज्य और नए राज्य चैप्टर के सॉल्यूशंस की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही लेंगे कुछ जिनकी आने की संभावनाएं रहती हैं एग्ज़ाम में। तो प्रश्न 1 पर है, एक यह वर्णन तुम्हें उस राजा के बारे में क्या बताता है? राजा किस प्रकार युद्ध लड़ते थे? पेज नंबर 112 पर है ये। तो राजा युद्ध के मैदान में बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई लड़ते थे। वे युद्ध में लड़ने के लिए गदाओं, तलवारों, भालों और तीरों आदि का भरपूर प्रयोग करते थे। आर्यवर्त और दक्षिणापथ के राज्यों के साथ समुद्रगुप्त के व्यवहार में क्या अंतर था? पेज नंबर 113 पर है। समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त के शासकों को हराकर उनके राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया था, जबकि दक्षिणापथ के शासकों ने हारे जाने के बाद समुद्रगुप्त के सामने स्वयं समर्पण कर दिया था। इसके बाद समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति प्रदान की थी। इस अंतर का मुख्य कारण यह था कि समुद्रगुप्त आर्यवर्त के शासकों पर नियंत्रण रख सकता था क्योंकि वे अपनी राजधानी के नज़दीक थे, जबकि दक्षिणापथ शासकों पर उत्तर भारत में बैठकर नियंत्रण रखना काफ़ी कठिन था क्योंकि वे अपनी राजधानी से दूर थे। इसलिए समुद्रगुप्त ने उनको फिर से शासन करने की अनुमति प्रदान कर दी। अगला प्रश्न है, उन उपाधियों को महत्व के साथ हिसाब से सजाओ। राजा, महाराजा, अधिकार और महाराजा। राजा, महाराजा और महाराज अधिराज। इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये। मानचित्र। वे कौन से अन्य शासक थे जो तटों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे? पेज नंबर 116 पर आपको इसका आंसर मिलेगा। चोल, चेर, पांड्य और सातवाहन। सोचकर बताओ कि अफसरों का पद आनुवंशिक कर देने में क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान हो सकते थे। 117 नंबर पेज पर है इसका आंसर। तो इसके लाभ ये थे कि पिता के कई वर्षों का अनुभव पुत्र के काम आता। पुत्र भी पिता संरक्षण रहते हुए काम को अच्छी प्रकार सीख लेता। यदि पिता ईमानदार अफसर होता तो वह वही संस्कार अपने पुत्र को भी देने का प्रयास करता और पुत्र अपने पिता की गरिमा को बनाए रखने का प्रयास करता। हानि ये थी कि किसी साधारण व्यक्ति को अफसर बनने का अवसर नहीं मिलता। इस प्रकार व्यक्ति योग्य होते हुए भी अफसर नहीं बन पाता और संभव था कि एक अयोग्य व्यक्ति अफसर बन जाता। इस प्रकार पद का दुरुपयोग होता। अगला प्रश्न है, अगर किसी गरीब आदमी को कुछ मिलता है और वह पुलिस में खबर करता है तो क्या उसके साथ किसी तरह का बर्ताव किया जाएगा? एक पेज नंबर 118 पर है। हाँ, आज भी गरीब आदमी के साथ पुलिस इस तरह का व्यवहार करती है। एक प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताओ जिसने, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। सेना के साथ ले जाने वाली चीज़ों की सूची बनाओ। ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हथियार, बर्तन, खाने पीने का सामान और नगाड़े। अगला है प्रश्न, ग्रामवासी राजा के लिए क्या क्या लेकर आते थे? ग्रामवासी राजा के लिए सामान वे दही, गुड़, फूलों और उपहार लाते थे। जानवरों का चारा भी लाते थे। पेज नंबर 120 पर इसका डिटेल में वर्णन है, आप स्टडी कर सकते हैं, ये दिया हुआ है इसका।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत कब और किसने की थी? लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की थी। इस्लाम धर्म अपनी शुरुआत के 100 सालों में किन किन देशों में फैल गया? इस्लाम धर्म अपने शुरुआती 100 सालों में उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया था। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर तो सही गलत बताना है। ये पहला गलत है, गलत सही गलत गलत सही। जैसे हरिसेठ ने गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशंसा में प्रशस्ति लिखी, गलत है। आर्यव्रत के शासक चंद्रगुप्त के लिए भेंट लाते थे, गलत है। दक्षिणापथ में 12 शासक थे, सही है। गुप्त शासकों के नियंत्रण में 2 महत्वपूर्ण केंद्र तक्षशिला, मदुरै थी, गलत है। ऐहोल पल्लवों की राजधानी थी, गलत है। और ये सही है। दक्षिण भारत में स्थानीय सभाएं सदियों तक काम करती रहीं। अगला प्रश्न है, ऐसे 3 लेखकों के नाम बताओ जिन्होंने हर्षवर्धन के बारे में लिखा। बाणभट्ट, स्वयं सत्संग और रवि कीर्ति ने ऐसे 3 लेखकों के नाम हैं जिन्होंने हर्षवर्धन के विषय में लिखा। अगला प्रश्न है, इस युग में सैन्य संगठन में क्या बदलाव आए? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राजा एक सुसंगठित सेना रखते थे जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। दूसरा है, वे सेना नायक भी रखते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा और सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। इन्हें भूमि दान दिया जाता था। वे दी गई भूमि से कर वसूल करते थे जिससे वे सेना और घोड़ों की देखभाल करते थे। ये सेना नायक सामंत कहलाते थे। जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस काल की प्रशासनिक व्यवस्था में तुम्हें क्या क्या नई चीज़ें दिखाई देती हैं? प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई बदलाव आए। राजाओं ने धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने में कई कदम उठाए। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए, जिसका अर्थ है कि बेटे अपने पिता का पद पोते थे।